मेरी शादी एक अनपढ़ गंवार लड़के से हुई थी। मैं ससुराल गई। मेरे ससुराल में मेरी सास बहुत ही चतुर और कड़क थी, क्योंकि मेरे पति की वह सौतेली माँ थी, लेकिन मेरे पति को बहुत ही लाड प्यार करती थी। मुझे भी लगा कि मेरी सास मेरे पति को बहुत प्यार करती हैं। शुरू शुरू में मैं तो अपने सास का रवैया बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी सास के भाई जो थे वह थोड़े अलग मिजाज के थे। एक दिन मैं रात को किचन में काम खत्म करके अपने रूम में जा रही थी, तो मैंने अपने कानों से सुना मेरी सास और उनके भाई दोनों बात कर रहे थे। मेरी सास अपने भाई से कह रही थी कि अब मेरे पति की शादी हो गई है, तो कुछ कागजात पर वह साइन लेना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि वह कागजात कैसे थे। लेकिन जब मैं पूरी बात सुनी तो पता चला कि वह तो कागजात प्रॉपर्टी के थे, जो कि शादी के बाद मेरे पति के साइन चाहिए थे, ताकि सारी प्रॉपर्टी मेरी सास के और उनके भाई की हो। प्यार करती थी, इसीलिए मेरे पति की सगी माँ से ज्यादा अपनी सौतेली माँ से बहुत विश्वास और बहुत प्यार करते थे। मैं उन दोनों की बात सुनी और मैं उनकी बात खत्म होने वाली थी, फिर मैं उनके सामने आ गई। वह दोनों मुझे देखकर आश्चर्य हो गए और फिर उन्होंने सोचा कि मैं उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन मैंने उन्हें पलट कर जवाब दिया कि आप लोग यह सब क्या कर रहे हो। मैं तो आपकी देवी समझती थी कि आप एक देवी हो, कि जो अपने सौतेले बेटे को कितना प्यार करती हो, अपने बेटे से ज्यादा भी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप यह सब इस प्रॉपर्टी के लिए कर रही हैं। मैंने कहा, मैं अपने पति को जाकर यह सब बातें बताती हूँ। उसने बोली कि जाओ, जो बताना है बता दो। मुझे पता है मेरा बेटा तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वह तो मुझसे ज्यादा ही प्यार करता है। उसे मैंने इसीलिए पढ़ाया लिखाया नहीं था, ताकि वह ज्यादा दिमाग अपना न लगा सके। बस एक बार मैं अपने पति से बात कर लूं, फिर मैं आपसे आकर मिलती हूँ। फिर उस दिन मैं अपने सास से थोड़ी अलग से पेश आने लगी। अगर वह शेर थी तो मैं सवा शेर थी। मीना जी अपनी बहू से कहती हैं, सुनो, फटाक से मेरे लिए खाना तैयार कर दो। हमें खाना खाकर अपनी सहेली के पोते के बर्थडे में जाना है। टाइम पर खाना नहीं बना तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। यार, थप्पड़ लगाते हुए मीना जी अपनी बहू से कहती हैं, कान खोलकर सुन रही हो ना तुम? सुन तो रही हो ना, या फिर अपने सपनों की दुनिया में बिजी रही हो? तभी बहू कहती है, माँ जी, सुबह जो हमने खाना बनाया है वह तो आपने खाया नहीं, और जब मेरा खाना बन चुका था तब आपने पूरा प्लेट भरकर ड्राई फ्रूट ले लिया और खा लिया। अगर उस खाना को आप नहीं खाएंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा। मुझे हम सुबह का खाना गर्म कर देते हैं, आप खा लीजिए। पार्टी में जा रही हैं तो थोड़ा कम खा लीजिएगा, बाकी का जो बचेगा खाना हम खा लेंगे। यह बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी खाना को इतना बर्बाद नहीं करना चाहिए। कमीनी, कामचोर, रुक जा, रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगी। 4 थप्पड़ लगा कर दिया। पेट भर जाएगा तेरा, अभी तक पेट नहीं भरा क्या? जब तक लात घूस ना खा लो तेरा तो पेट ही नहीं भरता। रुक जा तू, अभी बताती हूँ। तभी मीना जी अपनी बहू को जाकर पैरों से धक्का दे देती हैं और 4 तमाचा लगाकर फिर दिया है और कहती हैं, अब तेरा पेट भर गया होगा या फिर और मार खाएगी। मीना जी के अंदर आग का ज्वाला चल रहा था। उनका मन तो अभी भी नहीं भरा था। पैर बढ़ाते हुए किचन से निकल गई। कामचोर मेरे घर में आई है, कमीनी कही कि एक भी काम ढंग से किया नहीं जाता। खाना बनाने को कहो तो बहाना बनाती है। पता नहीं इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया भी है या नहीं। मीना मनी तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। जब मीना जी पर बढ़ते हुए किचन से निकल रही थी तो पीछे से बहू ने सब कुछ सुन लिया था। तभी जाकर कहती है, माँ जी, आप सही कह रही हैं। ऐसा कीजिए ना, मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तभी मीना जी, नालायक, इतना मार खाकर भी तेरा मन नहीं भरा? रुक जा, अभी आज तो तुझे सबक सिखाकर रहूंगी। बातें बनाए जा रही है, आज तो तेरी कमर तोड़ दूंगी डंडे से मारकर। तभी बहू कहती है, मुझे आप एक बात बताइए, आप हमें इतना सताती हैं, मारती हैं, पीटती हैं, और आपको पता भी है जब मैं अपने पति यानी आपके बेटे से कहती हूँ कि कुछ भी बोलती हूँ आपके बारे में, तो वो यकीन नहीं करते। कहते हैं तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो।
मेरी माँ इतना गलत कभी नहीं कर सकती। अब ऐसे में बोला, अब हम इस घर में कैसे रह पाएंगे? बहू कहती है, आप अपना यह रवैया बदल दीजिए। तभी मीना जी कहती हैं, मूर्ख गवार, वह मेरा बेटा है, उसे जो मैं बोलूंगी वही करेगा, उसी को वही सही मानेगा। इतनी आसानी से वह तेरी बातों में नहीं आने वाला। माँ का भक्त है, वो मेरे बेटे को भड़काने चली है। मेरे खिलाफ इतना मीना जी डंडे से मारने लगती बहू को, और बहू कहती, बस माँ जी, अब आपका यह तमाशा खत्म हुआ। आप जिसे गवार और मूर्ख कह रही हैं, ना वह आपसे कई गुना ज्यादा चालाक है। उन्होंने आपका पर्दाफाश कर दिया है, देख लिया है सब कुछ। यकीन नहीं होता तो सामने देख लीजिए। दोस्तों, सामने देखते ही मीना जी की आंखें फटी की फटी रह गई। शर्म के मारे हड़बड़ाहट में बोल भी नहीं पा रही थी। तभी बहू के पति वीडियो कॉल पर सब देख रहे थे। कहते हैं, माँ जी, आज तक आपने हमसे इतना बड़ा झूठ छुपा कर रखा। आप तो हमेशा मेरी पत्नी को ही दोष देती आई है। आपने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। इतने दिनों तक मेरी आंखों में धूल झोंकते आए हैं। एक मैं था, आपकी बहू जब भी आपके बारे में कुछ कहती, बस उनका मुंह बंद कर देता, यह कहकर कि आप मेरे लिए देवी समान हो। लेकिन यह क्या कर रही हैं आप? अपने बेटे की पत्नी का लात भूषण से मार रही हैं, डंडों से मार रही हैं। बस माँ जी, बस बहुत हो गया। माँ, अब मेरी पत्नी एक पल भी आपके पास नहीं रहेगी। मैं कल ही आ रहा हूँ उसे ले जाने। यह सुनकर मीना जी परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, बेटा, हमें माफ कर दो। हम इस उम्र में अकेले कैसे रहेंगे? इतने बड़े घर में अगर बहू हमें छोड़कर चली जाएगी, इस बुढ़ापे में मैं कैसे खाना पीना बनाऊंगी? बेटा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम पश्चाताप अब कर लेंगे, हमें यकीन करो। अब मैं बहू के साथ ऐसा वैसा कभी कुछ गलत नहीं करूंगी, बल्कि उसे बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी। भगवान के लिए बेटा, मेरी बात मान जाओ और बहू को मत ले जाओ यहाँ से भी। तभी बेटा कहते हैं, नहीं माँ, नहीं, मैं अब आपकी बहू को आपके भरोसे उसे घर में नहीं छोड़ सकता। एक तो इतने दिनों तक मैं उसे गलत समझता आया, हमें भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। मैं तो पत्नी की नजर में भी गिर गया, मैंने उसे कभी समझ ही नहीं पाया। शायद पत्नी हमें जीवन भर कभी माफ नहीं कर पाएगी, लेकिन अब मैं उसे कभी कष्ट नहीं पहुंच देखना चाहता। इसीलिए मैं कल ही आ रहा हूँ। अपनी पत्नी से कहता है, तुम अपना सामान पैक रखना। तभी अगले ही दिन बेटा घर आ जाता है। आज घर में सब कुछ बदल चुका था। जो बेटा एक दिन माँ का लाडला हुआ करता था, आज बेटा को अपनी माँ से नफरत हो गया था। अपनी माँ को मिले बगैर पत्नी को इस घर से लेकर चला गया और खुशी खुशी दोनों पति पत्नी को मिले कंपनी की तरफ से क्वार्टर्स में रहने लगे। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, रिश्ता चाहे जो भी हो, प्यार से निभाया जा सकता है। नफरत के रिश्ते बनावटी रिश्ते होते हैं जो ज्यादा दिन तक नहीं चलते। किसी ने सच ही कहा है, रिश्ता बड़े हो या छोटे, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। मीना जी को घर का अकेलापन काटने को दौड़ता और आज उसे अपने किए किराए पर बहुत पछतावा आ रहा था। बहू के घर से चले जाने के बाद मीना जी बहुत अकेली पड़ गई। आज उन्हें यह घर काटने को दौड़ रहा था। हर कोना कोना सूना लग रहा था। आज ने पता चल गया था कि उनकी बहू उनके लिए क्या थी। आज बहू की याद करके मीना जी बहुत फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन उनके आंसू पोंछने वाला घर में कोई नहीं था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।